हमारी आज के ज्योतिषीय श्रृंखला में मेष लग्न हो और मेष लग्न में द्वादश भाव में चंद्रमा क्या क्या फल प्रदान करता है, इस संबंध की चर्चा में शुरू कर रहे हैं। मेष लग्न मंगल की राशि होती है और मंगल जो है आपकी कुंडली में है साहस का, हिम्मत का, धैर्य का, और मंगल जो है सेनापति का पद प्राप्त करता है। और मंगल आपके अंदर जो है ऊर्जा प्रदान करने वाला ग्रह रहता है। चंद्रमा देखा जाए तो चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा को मन का स्वामी बताया गया है। चंद्रमा मनुष्य स्वतः और चंद्रमा जो है मन के द्वारा किए गए सभी कार्यों पर अधिकृत रहता है। मन का प्रभाव होता है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का नजदीक रहने के कारण जल्द बदलता रहता है, इसी प्रकार से हमारा मन तत्क्षण बदलता रहता है। तो चंद्रमा मेष लग्न की कुंडली में कैसा रहेगा? मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी हो जाता है। चौथा भाव माता का होता है, भौतिक सुख का होता है, और आपके जितने भी गृह भौतिक सुख सुविधा रहती है सब चंद्रमा से ही देखी जाती है तथा चतुर्थ भाव से देखी जाती है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का रह करके अगर में होता है तो इसका फल होगा चंद्र लग्न में रहता है तो एक तो मंगल की राशि पर रह कर यह जो है आपको धैर्य प्रदान करने के साथ साथ माता का सुख भी प्रदान करता है, भौतिक सुख प्रदान करता है तथा वेग अच्छे कर्मों में सफलता दिलाने का भी काम करता है। यही चंद्रमा मेष लग्न की कुंडली में यदि द्वितीय भाव में हो जाए तो द्वितीय भाव 2 अंक होता है जो वृष राशि होती है। वृष राशि शुक्र की राशि होती है। शुक्र राशि पर भी चंद्रमा उत्तम फल देता है। यहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है और उच्च का रहने से सदैव जो है धन के क्षेत्र में, वाणी के क्षेत्र में, कुटुंब के क्षेत्र में ऊंचाई को प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति अपने वाणी के द्वारा बड़े से बड़े कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वाक चतुराई से अपना कार्य बनाने में निपुण होते हैं। कुटुंब का अच्छा प्राप्त होता है, धन में भी सफलता प्राप्त होती है। वह चंद्रमा फल प्रदान करने वाला होता है। वहीं पर चंद्रमा तृतीय भाव में आ जाए तो तीसरा भाव बुध की राशि मिथुन होती है और मिथुन पर चंद्रमा आकर के थोड़ा सा आपको करता है। क्यों कि तीसरा भाव जो बुध का होता है और तीसरे भाव का चंद्रमा जो है किसी कार्य को बार बार करके फिर उसको नहीं कर उसमें चाहता है कि ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। तीसरा भाव पुरुषार्थ का होता है। पुरुषार्थ में हमेशा जो है गर्म ग्रह जो होते हैं वो अच्छे फल प्रदान करते हैं, पुरुषार्थी बनाते हैं, हिम्मती बनाते हैं, कार्य रखते हैं। वहीं पर चंद्रमा ठंडा ग्रह रहने के नाते क्या करता है, वो आलस भी प्रदान करता है। भाई बहन के सुख में अच्छा योग बनाता है, परंतु कभी काम यह बहुत उत्साहपूर्वक करते हैं और आगे चल करके फिर इनकी गति धीमी पड़ जाती है। इस प्रकार से साहस के स्थान में आकर के एक जैसा फल नहीं प्रदान करते। तो यहाँ पर चंद्रमा को तेज करने के लिए प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। प्राणायाम से चंद्रमा मजबूत होते हैं, मन का है, मन पर कंट्रोल करने की भी शक्ति मिलती है। मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में कैसा फल प्रदान करेगा? मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव स्वगृही हो जाता है। चौथी राशि है और अपनी राशि पर आकर के बहुत फल प्रदान करेगा। यहाँ
बचपन ही माता का सुख मिलता है, साथ में ही अच्छा शिक्षा लग और गृह भूमि वाहन का अच्छा योग मिलता है, जो एक सुखी और समृद्धशाली व्यक्ति को प्राप्त होता है, सहज ही प्राप्त हो जाता है। यही मेखला में पंचम भाव सूर्य की पर आकर फल प्रदान होता है। मित्र यहाँ बैठ करके विद्या के क्षेत्र में अपनी चतुराई से उत्तम विद्या दिलाता है, संतान का भी अच्छा योग बनाता है और का समावेश अच्छा करता है तथा आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। यही चंद्रमा खष्टा में आता है तो छठवां भाव रोग का होता है, शत्रु का होता है, जिस पर यही आकर के थोड़ा सा आपको उलझाता है। शत्रुओं द्वारा आपको थोड़ी सी दिक्कत दिलाते हैं, लेकिन फिर भी अपने चतुराई से मनोवेग से वहाँ से आप सफलता प्राप्त करते हैं, शत्रु पर प्राप्त करते हैं। क्षेत्र में देखा तो यह अतः सावधानी बरतना चाहिए, चंद्रमा उपाय करने चाहिए, शिवार्चन करना चाहिए। सप्तम भाव में चंद्रमा यहाँ पर ही उत्तम फल प्रदान करता है। यह शुक्र की राशि पर आकर के उत्तम पत्नी सुख प्रदान करने वाला होता है और इन्हें सुंदर पत्नी का सुख प्राप्त होता है। भौतिक जीवन भी अच्छा रहता है। यहाँ पर आपके रोजगार के दृष्टि से भी यह अच्छा फल प्रदान करता है और एक से अधिक व्यापार व्यवसाय कराने का योग बनाता है। पर जाए तो भाव आकर के अपनी नीचे पर की वृश्चिक राशि पर हो जाता है। यहाँ पर आकर के यह बहुत अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के दृष्टि से सावधानी बरतने का रहता है, क्योंकि यहाँ पर आकर के आपके रक्त संचार को प्रभावित करता है, जिससे बीपी आदि के रोग बढ़ सकते हैं और आवेश में आकर के ऐसा काम कर सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छा ना हो। अतः धैर्य काम करना चाहिए। अगर कोई रोग हो, पिछले हिस्से में ब्लड संबंधी रोग हो, आपके यूरिन से संबंधित कोई रोग हो, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए और उसका इलाज करने से अच्छा रहेगा, टालना चाहिए। नहीं तो थोड़ा सा रोग होता है, लंबा बढ़ा देता है। वहीं पर चंद्रमा भाग्य भाव में गुरु की राशि पर धनु राशि में आकर के आपके लिए अति उत्तम योग बनाता है। गुरु चंद्रमा का योग जहाँ भी होता है, हम लोग जानते हैं कि गजकेसरी योग बना देता है, जो कि अपने आप महत्वपूर्ण योग होता है। तो यहाँ चंद्रमा भाव में भाग्य दृष्टि से तो करता है, आपको अनेक धार्मिक कृत्य करने का अवसर प्रदान करता है, सामाजिक ऊंचाई यह दिलाता है और समाज में अच्छे कार्यों के माध्यम से ख्याति प्रशंसा मिलती है। भाग्य आता है, चंद्रमा भाग्येश होकर के भी अच्छा फल देता है और अपने मित्र की राशि में अच्छा फल देता है तथा बृहस्पति की राशि पर आकर के भी अच्छा फल देता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा को यात्रा, तीर्थ यात्रा यह भी कराने का योग बनाता है। वहीं पर चंद्रमा दशम भाव में शनि की राशि पर आ जाता है, इससे बहुत अच्छा संबंध रहने के कारण आपको अपने आसपास सफलता मिलती है। या कोई भी कार्य आप जो करते हैं उसमें थोड़ा सा परिश्रम के द्वारा ही सफलता प्राप्त करता है। यह सहज चंद्रमा मन का स्वामी होने से अपने व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ा परिवर्तन करने का भी योग बनाता रहता है। एक व्यवसाय में सफलता न प्राप्त करने से उसमें आगे बढ़ना नहीं चाहते, सोचते हैं कि अब दूसरा करें। इसलिए जिसका भी चंद्रमा दशम भाव में उसको बार बार अपना व्यवसाय बदलना नहीं चाहिए।
उस समय के दशा अंतर्दशा के अनुसार अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए तथा चंद्रमा के उपाय करने से आपको अच्छे प्राप्त होती है, दशा में सफलता प्राप्त कर उत्तम धन प्राप्त करते हैं। वहीं कुंभ राशि पर पुनः शनि की राशि पर लाभ भाव में आ जाता है, तो चंद्रमा जैसा कि यह बदलता रहता है, पूर्ण चंद्रमा क्षीण चंद्रमा, यह दो प्रकार के फल देते हैं। यहाँ पर जो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छा तो अचानक अच्छे धन प्राप्ति की योग बनाते रहते हैं। एक तो एक जैसा जो लाभ मिलता है वो मिलता ही है, इसके अच्छा लाभ का भी योग होता है जो आपके लिए अच्छा ही फल प्रदान करता है। साथ में यहाँ पर यह आलस भी प्रदान करता है और पर एक इसकी रहती है, नौकर द्वारा सावधानी बरतनी चाहिए। कभी नौकर के द्वारा आपको कुछ जो दिक्कत उठानी पड़ सकती है या धन हानि की योग भी बना सकता है, अतः यहाँ पर इतना सावधानी बरतने से आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा यदि 10 भाव में चला जाता है, 10 भाव का चंद्रमा खर्च अधिक कराता है। आदमी जो थोड़ी सी महंगी चीज़ें लेना पसंद करता है या अधिक चीज़ें लेना पसंद करता है, एक सामान लेने जाते हैं तो 2 ले लेते हैं, भले ही एक अपने प्रयोग में न आए, बेकार हो जाए, लेकिन यह जो है खर्च थोड़ा सा अधिक करा देते हैं। दीर्घ यात्रा भी कराते हैं, यात्रा में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जल्दबाजी में भ्रमवश अपने ही सामान कहीं छोड़ देने से नुकसान होता है, या यात्रा में जा कर के किसी न किसी प्रकार के थोड़ी सी दिक्कत पैदा करते हैं, या तो यात्रा में यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। खर्च कंट्रोल करना चाहिए। जिसका चंद्रमा द्वादश भाव में हो उनको शंकर जी की पूजा करनी चाहिए तथा भगवान विष्णु की आराधना करने से भी यहाँ पर चंद्रमा बहुत अनुकूल फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मेष राशि की कुंडली में चंद्रमा द्वादश भाव में विभिन्न प्रकार का फल प्रदान करता है, जिसका लाभ उठाना चाहिए। यदि अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो 73 55 24 94 85 इस नंबर पर कॉल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।